कॉन्फ्रेंस पर आज पंजाब एंड सिंध बैंक का ऑल इंडिया यूनियन का कॉन्फ्रेंस लुधियाना में हो रहा है। बहुत लोग आ गया पूरा देश के अंदर, पंजाब के अंदर। कॉन्फ्रेंस के अंदर हम थोड़ा मुद्दे पर विचार किया। पहला मुद्दा है, अभी नया गवर्नमेंट बीजेपी सरकार वापस आ गया है, लेकिन हम देखा 10 साल से देखा उनका बैंक्स के अंदर ये एक एजेंडा है, वो गवर्नमेंट बैंक को, नेशनलाइज बैंक को निजीकरण करना, प्राइवेटाइज करना। हमारा यूनियन के तरफ से हम विरोध करेंगे, कारण हमारा देश के अंदर बैंक्स निजीकरण को ज़रूरत कुछ भी नहीं। बैंक्स के अंदर लोग का पैसा है, जमा करके डिपॉजिट रूप में 200 लाख करोड़ रुपया पैसा है डिपॉजिट रूप में। उनको पहला सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो गरीब लोग को पैसा, जनता का पैसा, वो जनता का पैसा का सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा किधर मिलेगा? हमारा ट्रेड यूनियन के अंदर हमारा अनुभव है, पिछले साल से प्राइवेट बैंक फेल होने के बाद जनता का पैसा लॉस हो गया से उनके कारण जनता का पैसा का सुरक्षा गवर्नमेंट बैंक के अंदर मिलेगा। इसलिए नेशनलाइजेशन बैंक कंटिन्यू करना, प्राइवेटाइज मत करना। दूसरा बात है, आज भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। हम जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड ऐसा नहीं है, पीछे है और जाना है, आगे जाना है। आगे जाना का प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर है। हमारा यंग लोग को नौकरी मिलना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी कम करना है, रूरल एरिया को वो डेवलपमेंट होना चाहिए, महिला को, यूथ को, एजुकेशन को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो दिस आर प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी सेक्टर का लोन गवर्नमेंट बैंक के अंदर ही मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लोन वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो नहीं मिलता है। वो प्रॉफिट के लिए है, वो ठीक है, लेकिन हम देश इकोनॉमी आगे जाने का पब्लिक सेक्टर बैंक कंटिन्यू करना और लोगों को कम इंटरेस्ट में लोन देना है। तो उनके कारण के भी बैंक्स पब्लिक सेक्टर में रहना बहुत ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट का बार बार एजेंडा होता है, नो निजीकरण करो, निजीकरण करो, निजीकरण करो। अभी 23 जुलाई वित्त मंत्री वो बजट प्लेस करेगा पार्लियामेंट के अंदर, हम देखेंगे। ऐसा प्राइवेटाइजेशन अनाउंसमेंट आएगा तो 24 आवर्स के अंदर हमारा यूनियन के तरफ से, पूरा सब यूनियन है, 10 लाख कर्मचारी है, ऑफिसर लोग हैं, उनके तरफ से हम हड़ताल को कॉल दे देंगे। प्राइवेटाइजेशन मत करना। दूसरा है, बैंक्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, बड़ा लोग को लोन दिया बैंक सबको देता है, लेकिन एग्रीकल्चर लोन वापस आ रहा है, स्मॉल लोन वापस आ रहा है, जनता का लोन वापस आ रहा है, लेकिन बड़ा लोग है, पूंजीपति लोग है, उनका लोन वापस नहीं आ रहा है। वो रिकवर करना है, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा सोच है, नहीं रिकवर मत कर लो, रिजॉल्व कर लो। रेसोल्यूशन के मतलब राइट ऑफ कर लो, प्रोवाइड कर लो, हेयर कट कर लो, 40%, 50%, 60%, 80% ऐसा कंसेशन उनको देता है, वो बंद करना है। वो लोन वापस आना है बैंक को, कारण वो बैंक लोन वापस आएगा तो और लोन दे सकता है। सो वो है हमारा डिमांड है। तीसरा है, बैंक सर्विस देने के लिए क्या है, इतना करोड़ों लोग उनका अकाउंट बैंक के अंदर है, वो लोग को हम सर्विस देना है। बैंक को रोज आता है, उनको सर्विस देना है। सर्विस देने के लिए हमको आदमी चाहिए, एम्प्लॉइज़ चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी, मैनेजमेंट का पॉलिसी, वो रिक्रूटमेंट नहीं चलता है। उनके कारण हमारा एम्प्लॉइज़ का संख्या कम हो गया।
आज बैंक्स के अंदर क्लार्क और प्यून वैकेंसी 2 लाख वैकेंसी है, वो फिलअप करना है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है वो परमानेंट वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट रूप में कम सैलरी के अंदर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में देने का कोशिश कर रहा है। वो भी हम विरोध करेंगे। बैंक्स के अंदर बहुत डेंजर है, कारण लोगों का पैसा बैंक के अंदर है, तो इसलिए वो भी हमारा मुद्दा है। इधर रिक्रूटमेंट करना, आउटसोर्सिंग बंद करना। और गवर्नमेंट का और एक एजेंडा है, वो मजदूर का कानून बदलने का कोशिश कर रहा है। हमारा देश का पूरा वेल्थ कहाँ से आता है? मजदूर के उनके कारण आता है। सो उनको सुविधा करना है, मजदूर को, लोग को सुविधा करना है, उनको कुछ करना है, लेकिन उनका कंडीशन बहुत परेशान हो गया। पूंजीपति का कंडीशन बहुत बढ़ रहा है। सो वो हमारा देश के अंदर वो ठीक नहीं है। मेजॉरिटी ज़्यादा सादा लोग हैं, जनता लोग हैं, उनके लिए कुछ करना। इसलिए लोग लड़ता है, मजदूर लड़ता है, वर्किंग क्लास लड़ता है, यूनियन लड़ता है। सो उनके कारण उनका बहुत गुस्सा है। तो यूनियन को ख़त्म करने का, वो कानून सब बदलने का कोशिश कर रहा है। छोटा सा प्रश्न था कि नॉर्मली पिछले 5-7 साल से बैंकिंग सेक्टर में लोग बहुत सुसाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा प्रेशर के कारण है। जहाँ वाली बात सही है कि जहाँ 10 आदमी की जरूरत है वहाँ 3-4 आदमी है, लेकिन उसमें क्या है कि मैनेजमेंट बाकी जगह तो डिसीजन लेती है। इस काम के लिए जब जो प्रेशर बढ़ रहा है तो एसोसिएशन के साथ में क्यों नहीं लेती, यूनियन के साथ में क्यों नहीं लेती? नहीं, हमारा यूनियन क्लरिकल और प्यून के लिए है। वहाँ एक भी सुसाइड नहीं हो गया। वो ऊपर वाला है, ऑफिसर लोग हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उधर ऐसा इधर उधर हो रहा है। वो ऑफिसर यूनियन को हम बोल दिया है, अब लड़ो। नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको अनसिक्योर्ड दिया, जैसे आप ही के बैंक में